बेलपत्री की बड़ी विशेष महिमा बताई गई। शिव जी को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो बेलपत्र अवश्य, लेकिन बेलपत्र हम चढ़ाते हैं पर बेलपत्र को चढ़ाने का भी नियम है। हम बेलपत्री जब भगवान भोले बाबा को चढ़ाते हैं तो बेलपत्री को जैसे सोमवार के दिन हमें भोले बाबा की पूजा करनी है तो हम तोड़ते कब हैं? सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन सोमवार के दिन ही सबसे ज्यादा बेलपत्र तोड़ी जाती है। पर जो विशेष तिथियां होती हैं, अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, संक्रांति और सोमवार, इन तिथियों में हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे सोमवार है, हम सोमवार के दिन भगवान की पूजा कर रहे हैं और अगर बेलपत्र तोड़ना भूल गए तो चलो सोमवार के दिन ही ले आते, कुछ नहीं होगा। जिस दिन हमें शिव पूजा करनी होती है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना, उससे एक दिन पहले, जैसे सोमवार को पूजा करना है तो रविवार को तोड़ लिए। त्रयोदशी में भगवान की हम पूजा करते हैं, त्रयोदशी में तो उसे एक दिन पूर्व तोड़ कर रखा दिया, क्योंकि जाने अनजाने हमसे ये अपराध होते हैं। हम पूजा तो करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां जिसे हम जानते नहीं, अनजाने में हमसे हो जाती है। और फिर हम सब कहते हैं ना, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, पर भगवान हमारी सुनते ही नहीं, हमारी ये कामना पूरी होती ही नहीं, भगवान हमारी प्रार्थना। भगवान सबकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, दो कानों से हम क्या क्या सुन लेते हैं। नहीं सुनने वाली बातों को भी सुन लेते हैं, चुगली, निंदा, बुराई सब सुन लेते हैं। जब दो कानों से हम इतना कुछ सुन लेते हैं तो वो भगवान की तो सहस्त्र आंखें और कान भी कितने, वो सब देखने वाला है, सबकी सुनने वाला है। लेकिन फिर हम कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, भगवान सबकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान सृष्टि का सबसे बड़ा जीव है हाथी। वो हाथी की पुकार भी सुनता है, और सृष्टि का सबसे छोटा जीव है चींटी। चींटी के पैर, और चींटी के पैर में भी अगर घुंघरू बांध दी जाए तो उस घुंघरू की आवाज भी सुन लेता है भगवान। और हम कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान सबकी सुनता है, वो सब देखता है। लेकिन व्यक्ति करता क्या, जहाँ धर्म करता है, सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है तो तुरंत भाव हो जाता है कि भगवान देख रहा है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये भगवान देख रहा है। लेकिन जब गलत कर्म करता है, पाप करता है, अधर्म करता है, तब भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। क्योंकि एक बार की बात, एक गुरु ने अपने दो शिष्यों को कहा, गुरुजी व्रत हो रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब किसी चेला को ये गद्दी, ये आश्रम का सारा कारभार देना पड़ेगा, तो जो बुद्धिमान होगा, जो समझदार होगा उसे दूंगा, तो बुद्धि की परीक्षा कैसी हो। तो गुरुजी ने अपने दोनों शिष्य को बुलाया और दो नारियल लिए और दोनों के हाथ में दे दिए, ये नारियल लेकर जाओ और उस जगह तोड़कर लाना जहां भगवान ना हो, जहां कोई देख ना रहा हो। शिष्य ने कहा ठीक है। दोनों शिष्य नारियलों को लेकर चल दिए और चले गए और जाकर देखने लगे कि गुरुजी ने कहा है जहां कोई देख ना रहा हो उस जगह नारियल को तोड़ना है। तो एक शिष्य तो आश्रम से थोड़ी दूर ही गया, यहाँ वहां आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, कोई दिखा नहीं। उसने सोचा ये जगह एकदम सुनसान है, कोई देख भी नहीं रहा है। नारियल लिया और नारियल को जोर से मारा, नारियल तोड़ा और लेकर गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी हम नारियल तोड़ लाए। गुरुजी ने कहा किसी ने देखा तो नहीं? कहा नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। कहा ठीक है, अच्छी बात, अब वो दूसरे शिष्य को भी आने दो। अब दूसरे शिष्य, उसको गए महीनों बीत गए,
अभी तक लौटा ही नहीं। घूमता रहा नारियल हाथ में लिए हुए, लेकिन उसे कई ऐसी जगह ही नहीं मिली जो नारियल तोड़ता। नारियल को लिए और गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी ये नारियल। गुरुजी ने कहा ये तो टूटा नहीं है, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई देख ना रहा हो? हाथ जोड़कर गुरुजी से कहता है, गुरुजी ऐसी जगह तो बहुत मिली जहां कोई इंसान नहीं देख रहा था, जहां कोई मनुष्य नहीं था, जहां कोई मानव नहीं था, लेकिन आपने कहा था कि ऐसी जगह तोड़कर लाना जहां कोई ना देख रहा हो। तो मैं वो कैसे भूल सकता हूं कि संसार का कोई व्यक्ति देखे या ना देखे, लेकिन भगवान तो देख रहा है। और भगवान देख रहा था, और आपका कहना था कि कोई देखे ना, तो इसलिए मैं ये नारियल को तोड़ा नहीं लेकर आ गया, क्योंकि सब जगह भगवान तो देख रहा है। उस शिष्य को गुरुजी ने राजगद्दी आश्रम का कारभार सब दे दिया कि यही तो परीक्षण करना था। एक वो जिसको संसार के लोग बस दिखे, भगवान नहीं देखा, और दूसरा वो जिसने सारी सृष्टि में भगवान देखा कि इंसान देखे या ना देखे, पर भगवान तो देख रहा है। ऐसे ही हम सब जब धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कथा सत्संग में जाते हैं, भगवान के भजन कीर्तन में जाते हैं, तब तो भाव होता है कि भगवान धरती पर है, भगवान संसार में है, सारी सृष्टि भगवान की है। लेकिन जब हम अधर्म या गलत कर्म करते हैं तब भूल जाते हैं कि भगवान देख रहा है। लेकिन चाहे कर्म अच्छा करें या बुरा करें, भगवान तो हर जगह देख रहा है। बेलपत्री की महिमा बताई गई है। संसार मूल भूताना महापातका नाम महामुनि, शिव नाम कुठारेन विनाशो जायते ध्रुवम। भगवान शिव के नाम की वो महिमा है कि पापों का संग्रह भी समाप्त हो जाता है भगवान के नाम के उच्चारण से। पूज्यते बिल्वपत्रम यो गंध पुष्पादिभि नरा, शिवलोकम वाप्नोति संतति वर्धते सुखम। जो बेल पत्र की पूजा करता है, बेल भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो कहते हैं संतति बढ़ती है। भगवान शंकर पर बेल पत्र चढ़ाने से संतति बढ़ती, लेकिन बेल वृक्ष जहाँ होता है, बेल पत्र का वृक्ष जहाँ होता है, उस बेल पत्र के वृक्ष की जड़ में रोज हमें दीपक जलाना चाहिए। जिसके यहाँ, जिसके आसपास बेल पत्र का वृक्ष हो ना, उसकी जड़ में रोज, जैसे हम लोग तुलसी पर दीपक जलाते हैं। अच्छा, कितने लोग तुलसी पर दीपक जलाते हैं? हाथ उठाकर बताएं। सब जलाते हैं। छत्तीसगढ़ की तो बड़ी अच्छी परंपरा है, प्राय मैं आती रहती हूँ। अभी 3 जनवरी से मेरी मढ़ई में राम कथा थी और वहाँ पर भी मैं आई, और यहाँ भी आप लोगों के बीच में आना होता ही रहता है। बहुत अच्छी परंपराएं यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब कथावाचक कथा कहने के लिए जाते हैं तो ढोल मृदंग से लेकर जाते हैं। जब वो कथा कहकर अपने स्थान पर, अपने निवास पर पहुंचते तो वहां व्यास रूप मानकर, भगवान का रूप मानकर उनकी आरती उतारी जाती है। मैं भी जब रोज जाती हूँ तो पांडे माता जी के यहाँ जब हम रुके हैं, जिनके यहाँ पर, तो भाभी और माता जी और आपकी जो बहनें, जो परिवार के लोग हैं, जो भाभी, सजी भाभी साथ में जाती हैं, तो सब लोग आरती उतारते। मैं वो कल कहने लगी, रोज रोज ये क्या आरती? तो माता जी कहती हैं, दीदी जी परंपरा बनाई है तो निभाने दीजिए। बड़ा अच्छा लगता
है ये देखकर। मैं देखती हूँ जब हम लोग कथा कहने के लिए आते हैं तो लगभग हर गली में, हर घर के सामने माताएं बहनें रंगोलियां बना कर रखती हैं, चौक बना कर रखती है। और ये परंपरा सनातनी है। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में माताएं बहनें अपने दरवाजे के सामने दरवाजे को लीप कर, आंगन को लीप कर गौ के गोबर से और आटे से चौक बनाया करती, रंगोलियां बनाया करती थी। क्यों? हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त के समय देवता सृष्टि में भ्रमण के लिए आते हैं, वो देखने आते हैं किस घर में साफ सफाई है, किस घर में भगवान की पूजा की जा रही है, किस घर में गौ के गोबर से लीप कर रंगोली डाली गई है, किस घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया गया है। और जब देवता ये सब देखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद जब देते हैं तो संतति और संपत्ति बढ़ती है, सुख बढ़ता है। यही नियम सायंकाल के समय जब हम दीप, आगे आप तुलसी की कथा जहाँ आएगी, वृंदा और तुलसी की कथा तो आप सुनेंगे। सायंकाल के समय भी कहते हैं जब सूर्यास्त होता है, रात्रि और दिन का जहाँ मिलन होता है, सूर्य भगवान अस्ताचल को जाते हैं, चंद्र भगवान का उदय होता है, रात्रि का जो समय होता है, जब दोनों बेलाएं मिलती है, उस समय भी देवता, और कई शास्त्रों में कई विद्वानों से, कई संतों से तो ये सुना है कि भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर अन्नपूर्णा मां पार्वती को अपने साथ लिए, अपने पुत्र गणेश को गोद में बैठाए हुए और हर घर के सामने भ्रमण करते हैं। कौन भगवान का कीर्तन कर रहा है, कौन दीपक प्रज्वलित किया है, कौन भगवान का भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और कौन क्या कार्य कर रहा है, उसके अनुसार भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं जब सायंकाल होता है तो सायंकाल के समय जो सूर्यास्त और सूर्योदय की बेला होती है, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो चाहे संध्या बेला हो, उस समय में हमें सोना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं सायंकाल का समय एकदम भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं और सोते रहते हैं अपने घर में, सोना नहीं चाहिए। जो सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं उनका रोग बढ़ता है। जो लोग बीमार बने रहते हैं ना कि ये बीमारी वो बीमारी, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रहा है, तो शुगर, तो बीपी, तो ब्लड प्रेशर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी। सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय लेटे मत रहिए, सोइए मत। आप जहां हैं अपनी जगह पर उठकर बैठ जाइए और सूर्योदय, सूर्यास्त के 12 मिनट पहले से 12 मिनट बाद तक भगवान का भजन कीजिए। जिस भगवान को भी आप मानते हो, सीताराम, राधे श्याम, चाहे शंकर जी, चाहे देवी जी, चाहे गणेश जी, चाहे जो भी, जिस भगवान का नाम, जिसका कीर्तन आपको अच्छा लगे, जो भजन आपको अच्छा लगे वो गाइए, लेकिन 12 मिनट पहले से 12 मिनट बाद तक सोना नहीं है, बैठकर भजन करो। कई लोग सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त के समय भोजन करने लगते हैं। वो भोजन जो सूर्यास्त के समय हम भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे लिए भोजन नहीं, वो भोजन हमारे लिए जहर का काम करता है। उस भोजन से हमारा शरीर में बल नहीं आता, शक्ति नहीं आती, ताकत नहीं आता, वो शरीर से, उस भोजन से हमारे शरीर में रोग आता है। इसलिए सूर्यास्त के समय हमें भोजन नहीं करना है, भगवान का भजन करना। वो जो समय होता है वो केवल भगवान के लिए। कई लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ेंगे इस समय में, पढ़ना भी नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय केवल भगवान का भजन कीजिए, वो समय भगवान के भजन के लिए होता है। तो चर्चा कर रहे थे बेल पत्र का जो वृक्ष होता है, जैसे हम तुलसी पर दीपक जलाया करते हैं, ऐसे ही बेल पत्र पर भी, बेल पत्र के वृक्ष के जड़ में रोज दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं ये हमारी संतति को बढ़ाने वाला है,
इसलिए इसकी सेवा करनी चाहिए। बेल वृक्ष की भी पूजा की जानी चाहिए। जैसे हम विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, चंदन चावल रोली अक्षत भोग प्रसादी आरती सब करते हैं, वो बेल वृक्ष भी साक्षात शिव रूप है, भगवान शिव का ही रूप है। इसलिए कहा उसकी भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि पूज्यते बिल्व पत्रम यो गंध पुष्पादिभिर्नरा शिवलोकम वापनोति संतति वर्धते सुखम। और जो बेलपत्र की पूजा करता है, दीपक प्रज्वलित करता है, गंध पुष्पादि के द्वारा विधि विधान से उसकी सेवा करता है, पूजा करता है, उसे अंतिम समय में शिवलोक की प्राप्ति होती है। और जीवन में जब तक जीवित रहता है सुख संपत्ति संतति बढ़ती ही रहती है उसकी। बेल वृक्ष जो है बड़ी महिमा इसकी बताई जाती है। किसी संत से मैंने सुना था कि बेल वृक्ष जिस रास्ते में लगा हुआ हो और अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उस शव को, उस मुर्दे को उस राह से, उस रास्ते से लेकर जा रहे हैं और बेल वृक्ष की छांव भी अगर उसके ऊपर पड़ जाती है तो वो शिवलोक को चला जाता है। ये बेल वृक्ष की महिमा है।